पीछे नीचे गिरा। ऊपर जो शोरूम है ना, रास्ते में गाइड करेंगे ना, उधर मत लगाना। ऐसा नहीं हो उनके खाम खा 100 रुपए की चीज कहीं भी नहीं लगाना भाई। हाँ तो भाई तेरे को पहले बोल दिया ना। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मैं क्यों बैठूंगा, मैं तो तेरे को बोलूंगा भाई। मेरा क्या लेना देना उस शोरूम से? ये क्यों बोला दिया ऐसे? पता नहीं मेरे को। एक से एक आदमी लोग हैं मगर वो चाह रहा होगा कि उसकी दुकान से खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या लेना देना कहीं से? आप बोलोगे रोको तो मैं रोक दूंगा। नहीं भाई, एक से एक आदमी लोग हैं, छोड़िए बात। बोलता है आप बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ आप। आप बता देना। आप बता देना ये वाला शोरूम में नहीं लगाऊंगा मैं। अब मुझे क्या सपने थोड़ा ना आ रहे कौन सा शोरूम है। पंडित शोरूम भी नहीं है, पता है? तो खाली ऐसे ही उसका खुद का ही फालतू का स्ट्रेटेजी है। हम लोग जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे फिर भीड़ बढ़ रही है। मैडम आज सैटरडे है। कल नाइट में जो इतना जाम था ना, वो इसलिए है कि सैटरडे संडे लोग ना यहाँ रहने के लिए आते हैं, थोड़ा सा छुट्टी होती है ना। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे निकल रहे हैं ना, हाँ, तो भीड़ और बढ़ रही है। क्या है लोग, ये तो ये बढ़ेगी। स्पॉट से हम लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ हमने टाइम से कर लिया काफी चीजें। दोनों ये आपने वहाँ भी टाइम नहीं लगाया इतना, और फिर इसके बाद आप कंपनी गार्डन तो गए नहीं। और दूसरा यहाँ पे तो कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं कम से कम। तो वो बोल रहे नीचे जाने के लिए, नीचे एक आदमी पूरा फैमिली मिला, इतना फ्रस्ट्रेटेड फैमिली था। तो भैया बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। बोलता है भैया आप तो नीचे जाइए मत, सबसे पहले बोलता है 4-4 आदमी करके भेज रहे हैं, और उसके बाद वहाँ नीचे में कुछ भी नहीं है। बोलता इससे अच्छा ऊपर जाए, देखिए और सुंदर खाली था पूरा। हम लोग ऊपर गए, ऊपर पूरा खाली। भैया नीचे कुछ नहीं है, नीचे वही झरना देखोगे, और झरना ऊपर से भी है, ऊपर तो और सुंदर झरना था। रोका नहीं जा रहा, हम ही रोकते लेना ही पड़ेगा उसके। लड़का ठीक काम किया, उतर गया तुरंत ताकि निकल जाए गाड़ी। कई लोग होते हैं जिद करने लग जाते हैं, ऐसे जाम लग जाता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। और बेबात की जिद होती है वो। बीच में कोई रोकने वाला नहीं मिले, बस प्रेशर बना के चढ़ जाएंगे। हड़बड़ी नहीं, आराम से तो भैया दिक्कत हो जाती है चढ़ने में। बीस से ऊपर ही स्पीड रहे ना पहाड़ों पे जब चढ़ रहे हो तो ही सही है। कोई लोकल बोल रहे थे ऊपर 7-8 किलोमीटर से पानी आ रहा है, आज तक पता ही नहीं चला पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ, बोल रहे थे कि साइंटिस्ट वगैरह आके गए हैं, उनको भी नहीं पता चला कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है। तो पहाड़ों के अंदर अंदर पानी अपना रास्ता अपने आप बनाता है। पानी को कहीं भी छोड़ दो। हल्का सास्ते करना, ये बंदर के सामने इसको ये मैं दे दूं। आगे और भी है, कैच कर लिया। चलो चलो अंदर गाड़ी में आ जाएगा भाई। कैसे देख रहा था। ये देखो ये आया छोटा सा। हाँ वही, और है ही नहीं तो कहाँ से दे। चिप्स दे सकते थे। ला दो, खोल के दे थोड़ा, छोड़ दो, उठा लेगा। आ रहा अभी आस्ते करना। पीछे गाड़ी है भाई, तुम छोड़ दो ना, वो ले लेगा। चल पगला है पूरा, हम बता रहे हैं। पैकेट ले गया। गाड़ी दुनिया रोक के सब कुछ तुमको खाना खिलाना है। कौन है? और ऋतिका लोग
मेरे जो भैया ऋषिकेश में ही देवप्रयाग है कि वहाँ से बहुत आगे है? बहुत आगे भैया, वो देवप्रयाग अलग पार्ट में है। मतलब वो जो जहाँ पे दो नदी का मिलन होता है आगे है वो रुद्रप्रयाग देवप्रयाग पड़ जाता है। वो जब हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, केदारनाथ वगैरह करने जाते हैं तो पांच प्रयाग होते हैं बीच में, तो रास्ते में पड़ता है वो पांचों प्रयाग। हमारे रास्ते में कहीं से भी नहीं है वो, ना इस साइड से ना उस साइड से। जिस तरीके से आपका ये हो गया, इस तरीके से आपने 2 दिन का स्टे यहाँ ना लेके, यहाँ जैसे होता है ना लोग आके होटल लेते हैं। हेलो हाँ भैया, मैंने से लिए ही नहीं है। नहीं तो दिए भी है कल रेट में, 200 बढ़ा लीजिए भी, और क्या हो। नहीं हो पाएगा भैया, एकदम मतलब गलत बात बोल के फायदा नहीं है। वापिस से काम चालू करना, धर्म जो बचे आपको ही पता है, कोई बाजार में कुछ ऐसा ओपन नहीं है, कोई क्लोज तो है नहीं कि पहले जैसा रहेगी। हाँ क्या बोल रहे थे भैया? जैसे यहाँ स्टे ना लेते ना, हाँ तो जैसे आपके मन में राफ्टिंग वगैरह है, और राफ्टिंग वहाँ ऑन हो, इससे शायद ऑन होती होगी इस सीजन में। नहीं बात क्या है भैया, देखिए हम लोग को ना भागा भागी वाला ट्रिप नहीं करना था कुछ, आपको आराम से करना था। अपने को शांति से घूमना फिरना है, ज्यादा जगह कवर ना भी हो चलेगा, मैं अपने को सुकून वाला ट्रिप करना है। नहीं तो देहरादून में गुच्चू पानी कर लेते, मतलब कुछ भी ऐसे रास्ते में जाते हुए कोई दिख गया तो कर लिया, नहीं दिखा तो नहीं किया भैया। देखा अपने को ना, आपको भी तंग नहीं करना है जबरदस्ती का, अपने भी तंग नहीं हो। कल ना भैया एक काम करना है, जितनी जल्दी हो सके ना, हम लोग का वही मन है, उतनी जल्दी निकलते हैं, जिससे हम ऋषिकेश पहुंच जाएं। और वहाँ का जैसे वो एक्टिविटी है ना, क्या कहते हैं, राफ्टिंग जैसे, तो राफ्टिंग अगर ओपन होगी वहाँ की, तो आपको जैसे राफ्टिंग करनी हो तो राफ्टिंग कर लेना आप वहाँ पर। आप वो गुच्छू पानी जो बोल रहे थे रास्ता में दिखेगा तो दिखा देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जो लगे कि दिखा देना चाहिए। मैं क्या करूँ, ऑन द वे अगर पड़ेगा, 2, 4, 5 किलोमीटर अंदर बाहर भी होगा ना, तो भी आप दिखा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। गुच्चू पानी क्या है? कुछ नहीं है, वो भी मतलब जैसे जब बारिश का सीजन होता है ना, तो पानी भरा होता है, और उसमें लोग भाई स्कूबा डाइविंग जो कहते हैं ना, बोलना नहीं आया मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, वो वही करते हैं वहाँ। और इस समय मेरे ख्याल से पानी कम होता है, तो लोग ऐसे ही उसमें थोड़ा सा अंदर देखने जाते हैं कि कैसी है वो गुफा टाइप। ऋषिकेश से हरिद्वार कितनी दूर है? नहीं ऋषिकेश से हरिद्वार यही 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में है। हरिद्वार मत्था टेक लेंगे, फिर आके ऋषिकेश में लक्ष्मण, फिर जो लोकल साइट सीइंग है वो कर लेंगे, और फिर भैया का परसों अपने सुबह परसों आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 12 साढ़े 12 बजे की। तो आपको पहुंचना कितने बजे चेक इन के लिए? 12:30 बजे की है, तो कम से कम 11 बजे तक पहुंचना चाहिए। 11 बजे हम लोग को एयरपोर्ट में होना चाहिए, तो 10 बजे निकलना होगा होटल से। जय श्री राम।
लग रहा है ना सब अभी लैंडोर ही जा रहा है। अभी लैंडोर पूरा ही अगर पैक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मसूरी जैसे आते हैं लोग, तो मसूरी का मेन हो जाता है कैंपटी फॉल, ये बुद्धास टेम्पल, कंपनी गार्डन, और ऊपर जो हम गए थे ना डलहौजी हिल, वो, और फिर इसके बाद आपका क्या कहते हैं जो लैंडोर का है भैया लाल टिब्बा। लाल टिब्बा में ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। पिछले बार जो मेरा क्लाइंट गया था ना, तो वो कह रहा था वेस्ट ऑफ मनी है भैया। वो शादरा से गए थे, इंजीनियर वगैरह थे वो लोग, तो वो भी ऐसे ही आए थे सैटरडे संडे के लिए। मैंने तो उनको ये बोल दिया था कि लैंडोर तक के चौक तक ले जाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उनके पेमेंट जो नीचे से बात कर रहे थे ना वो पैसों की, वही पैसे उनके ऊपर भी लगे, और उधर से वो ऊपर गए, वहाँ जाने के बाद आए नीचे, तो मेरे को बता रहे हैं कि भैया वेस्ट ऑफ मनी था। अरे भैया 3 किलोमीटर तो पैदल चल के आ जाओ, इतना क्या है, ढलाई तो उतरना है भैया। चढ़ना 3 किलोमीटर मामूली बात नहीं है, उतरने का मैं बात कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए आप छोड़े हम लोग को, तो हम मेरे को ही पता वहाँ से लैंडोर तो नीचे है, तो अब लैंडोर से ऊपर ही चढ़ोगे आप। वो एकदम खड़ी चढ़ाई है भैया, यूं करके वापिस आने के लिए, चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, आने के लिए तो ढलाई नहीं, तो वहां तक जैसे ये अंगूठा है यहाँ तक है ना, जैसे ये यही वाला पार्ट मैं बताता हूँ, जैसे ये लैंडोर का जो कोना है ना, वो ये वाला है, यहाँ तक तो मैं चढ़ जाऊंगा, आपको यहाँ तक चढ़ना है। समझ गए। आपको यहाँ चढ़ के फिर उतरोगे आप। मैं तो यहीं तक चढ़ के यहाँ से यूं निकल जाऊंगा, वापिस निकल। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को पार्किंग रेयर ही चांसेस मिलेगी। एक तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इतना क्राउड होने के कारण मुश्किल मिलेगी, और वैसे भी वहाँ मिलता नहीं है। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आप वापिस आ जाना, आपसे फिर रात में मुलाकात होगा। बाकी आपकी इच्छा है, हम तो चलते हैं। अभी तो पहले हम लोग यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप हम लोग को ले चलिए, वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लगेगा। कहाँ पर? ये रास्ते ही में ही है। अच्छा, ऑन द वे अभी देखा? ऑन द वे ही है, खाली 500 मीटर का डाइवर्जन भी नहीं है, वहाँ खाली ऊपर चढ़ना है। मैरियट है ना? हाँ, जहाँ पे बैरिकेड था। हाँ, JW मैरियट जो है उसी के अंदर में ही रेस्टोरेंट। JW मतलब अभी अपने रास्ते में आया था? रास्ते में अभी जैसे आए थे तुम? हाँ, यही रास्ते में ही है। ओके, कोई नहीं, बता देना भैया। अच्छा, ये आप लोग का ट्रैवल्स और वो भैया का ट्रैवल्स नव्या अलग है कि क्या है आप लोग का सिस्टम? भैया ऐसा होता है, जैसे एक ट्रैवल खोलता है बंदा एजेंसी, कोई भी वर्क है, जैसे आप कर रहे हो ना, तो आप बोल रहे हो 10-15% से कम मार्जिन होगा तो नहीं करेंगे। तो हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि 5-10% तो मेरा प्रॉफिट तो मिले ही, कोई बात नहीं है, वो तो समझ में आ गया। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का वो लोगों के साथ रिलेशन मतलब क्या है? मेरा नहीं मतलब, है। आपकी बात रवि से हुई थी? नहीं, रवि भैया से नहीं। रवि भैया ने एक बार खाली मुझे फोन किया था। हाँ, तो बात ऐसे भैया बात उनसे ही हुई थी, नव्या वाले से। नव्या वाले से जैसे आपकी बात हुई ना, उन्होंने तो हो सकता है रवि भैया से। हाँ, आप ऑनलाइन करा होगा आपने? नहीं, ऑनलाइन नहीं। नव्या के साथ तो मेरा बहुत मैंने किया है ट्रैवलिंग। मेरा एक फिक्स्ड भैया है वहाँ पे जो मेरे को हर बार लेके जाता है। जैसे आपसे तो पहली बार मुलाकात हुई है, मेरा वहाँ पे एक भैया है, वही मेरे को लेके जाता है हर जगह। तो वो बोले कि नहीं भैया, मैं इस बार ट्रिप पे निकल गया हूँ, आप क्या बोलते हैं आ जाओ। भैया मैं एक और दे रहा हूँ आपको, लड़का बढ़िया, आप उनके साथ चल जाओ। बोलो चलो कोई बात। तो उन्होंने ना नव्या वालों से जैसे आपने बुक करा है ना, वो आगे उन्हें रवि को नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, रीजन यही होता है कि अगर हमारे पास जैसे 10 गाड़ी मान लो, तो मेरी 10 गाड़ी अगर बाहर है तो अपना ट्रिप कोई थोड़ी ना छोड़ता, तो फिर वो किसी और को दे देगा एक बेस कमीशन लेके। सही बात। तो ऐसे उनने रवि को दे दिया। रवि मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे दे दी। तो मेरे पास जैसे आपकी ये थी ना इंक्वायरी, मेरे पास मेरे ख्याल से दोपहर में आई थी। अच्छा, 10-11 बजे करीब। आपके पास 11 बजे? मैंने 2 दिन से भैया को बोल के रखा हुआ। ठीक है, मुझे 11 बजे जब पता लगी ना, तो मैंने आपको कॉल वैसे रात में करा। हाँ, आपने रात में, क्योंकि मैं उस दिन गया होता गढ़मुक्तेश्वर के लिए। तो क्लाइंट को जैसे मैंने वहाँ से लाके फिर ड्रॉप किया ना, तो मैंने आपको कॉल किया। दिन भर मैंने बात नहीं करी, क्योंकि पहले मैं मना कर रहा था आने के लिए।
मैंने कहा पैसे पूरे नहीं है, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये था कि फिर मैंने उनको ये बताया कि क्लियर कट बात है कि लाल टिब्बा, माउंट आबू ये मैं नहीं जाऊँगा। अगर ओके है तो बताओ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाता। ये जो जॉर्ज एवरेस्ट है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बाद में क्या होता है ना भैया, जैसे आपने बात कर रखी है, आप मान लो आपको घूमने जा रहे हो, ये कैफे तो नहीं है ना भैया? नहीं आगे। तो जिसको भी जाना चाहे, मैं ही जा रहा हूँ, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं तो घूमूंगा। मैं 1000-2000 का मुँह माया थोड़ा ना देखूंगा जब इतना दे रहा हूँ तो बंदा बोलता है वहाँ जाने के बाद कि मैंने तो सारी बातें सारी डिटेल में करी हुई है कि मेरे को यहाँ भी घूमना है और मेरे को वहाँ भी घूमना है। अब आने के बाद ट्रिप पे बंदा कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये तो हो जाती है गलत बात। तो फिर मैंने रवि को बोला एक काम कर, अगर तू बात नहीं कर सकता ना तो मैं क्लाइंट से खुद ही बात कर लेता हूँ। तो फिर मैंने आपसे बात करी कि भैया लैंडोर के चौक से हम निकलते हैं। इतना भयंकर कर रहा है यार साइकिलिंग वो। ऐसे ही होता है भैया। डलहौजी में भी आगे जाके ना, चंबा की तरफ, चंबा से पहले ही जो कट करता है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही है एडवेंचर का, लेकिन बहुत महंगा है वो। मेरे क्लाइंट बात महंगा का नहीं है, बात है भैया इतना रिस्की है ये चीज। रिस्क तो होता ही है भैया, जब एडवेंचर करोगे तो एडवेंचर कहते किसे है, जिसमें आपने जीवन को हथेलियों पे रख दिया, उसी को तो कहेंगे। ये आगे से तो नैरो रोड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। आप अपना कैफे बता देना भी है ना, रास्ते में जब भी आए। अच्छा, लोकेशन लगा रखी है आपने? आगे से यहीं कहीं से राइट चढ़ रहा हूँ। हाँ ये देखिए ना, ये देखिए ये राइट ऊपर चढ़ जाएगा। वही हटा लेते हैं। नमस्ते, विस्टेरिया डेक। बड़ा है, कई बार डिग्गी चेक करते हैं ना। जब हम लैंडोर के चौक के लिए जाएंगे ना भैया, तो हमें ऐसी चढ़ाई मिलेगी चौक के लिए, ठीक है? तो चौक पे जैसे मैं यूं करके इस जगह पे पहुंच जाऊंगा ना चौक पे, तो एक रास्ता यूं कट रहा होगा और एक रास्ता यूं, तो मैं यूं चला जाऊंगा। और वहां पे भी लैंडोर में भी लाल टिब्बा के लिए मैंने सुना है सिर्फ 50 मीटर या 100 मीटर की मुश्किल से है वो चढ़ाई, ऊपर ही जाना है ना भैया। पता नहीं भैया, वो तो चलो यहीं उतर जाते हैं। अंदर ही पार्किंग ऊपर मैं लगा लेता हूँ, है ना? भगवान, लड़के
ये बात का लैंड और ले जा रहे थे।